अब तक आपने पढ़ा कि मानवी समझ गई थी कि सर भी उससे प्यार करते हैं। मानवी खुद से ही कहती, आखिर ऐसा भी क्या हुआ है जो सर मुझसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रात के 2 बज रहे थे। शिखा भी सो चुकी थी और अब मानवी भी सो गई थी। अब आगे। अगली सुबह मानवी जल्दी उठ जाती है और वो ऋषभ के कमरे की तरफ जाती है। दरवाज़ा हल्के से खोलकर अंदर झाँक कर देखती है तो ऋषभ पीठ के बल लेटा सो रहा था। मानवी फिर वहाँ से कमरे में आती है और खुद से ही कहती है, मैं आपके लिए नहीं आया हूँ, मैं विवेक को लेने आया था। अकड़ू कहेंगे, मेरी नींद उड़ाकर खुद चैन से सो रहे हैं। पर मानवी, सर पहले तो ठीक थे, लेकिन कल आखिर हुआ क्या जो सर इतने रूड हो गए तुझसे? पता तो लगाना ही होगा कि आखिर बात क्या है। फिर मानवी खिड़की के पास जाती है। खिड़की से आती ठंडी हवाएं मानवी के दिल को सुकून दे रही थी। आंखें बंद कर वो बस उस पल को सोचने लगी जब रात में ऋषभ ने उसके माथे को चूमा था। आंखें खुलते ही मानवी के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। सर, अब जब मुझे एहसास हो गया है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है, तो अब मैं आपसे दूर कैसे जा सकती हूँ, और आप भी तो मुझसे प्यार करते हैं। और सर, आपको मैं मना लूँगी किसी भी हाल में। कुछ देर यूं ही खिड़की के बाहर देखते और खुद से बातें करने के बाद मानवी जल्दी से फ्रेश होकर रसोई में आती है। मानवी को देख सुमन कहती है, मैम कॉफ़ी या चाय पियेंगी आप? तो मानवी कहती है, कॉफ़ी पीऊँगी, और आज मैं नाश्ता बनाऊँगी सबके लिए। और ऋषभ सर ने कल रात में खाना खाया था? सुमन बोली, मैम ना तो आपने खाना खाया और ना ही सर ने। ठीक है सुमन, मेरा एक काम करोगी? हाँ मैम बोलिए। सुनो, अगर सर उठ जाए तो मुझे बताना, और सर कहीं भी जाए तो सबसे पहले आकर मुझे तुम बताना। पर मैम, सर तो सुबह ही उठ गए हैं और वो कॉफ़ी पी रहे हैं। अभी तो उनके कमरे में मैं उन्हें कॉफ़ी देकर आई हूँ। मानवी चौंकते हुए कहती है, सुबह जब मैं गई थी तो सर सो रहे थे। मैम, वो तो तैयार भी हो गए हैं, शायद अभी चले भी जाएंगे। मानवी कहती है, पहले क्यों नहीं बताया? फिर मानवी जल्दी से ऋषभ के कमरे की तरफ जाती है और दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है तो ऋषभ सामने बैठा कॉफ़ी पीते हुए अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। मानवी दरवाजे के पास ही खड़ी कहती है, सर मैं अंदर आ सकती हूँ? तो ऋषभ ने कम इन बोल के दोबारा से अपने लैपटॉप में बिजी हो गया। ऋषभ के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। मानवी ऋषभ के पास आती है और कहती है, सर आप कहीं जा रहे हैं क्या? ऋषभ मानवी को बिना देखे ही कहता है, हाँ। सर, क्यों नाराज़ है? कुछ तो बताइए। मानवी, मैं नाराज़ नहीं हूँ आपसे। कितनी बार मैं कहूँ ये बात आपसे? और मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सर, आपने कहा था कि सारे काम यहीं से होंगे, तो फिर ऑफिस क्यों? मानवी, अब आप मेरी सेक्रेटरी नहीं हैं, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप पूछे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और आप तो जा रही हैं ना यहाँ से, अब आपको कोई खतरा भी नहीं है, तो अब मुझे ऑफिस भी तो जाना होगा ना। और वैसे भी मैंने न्यू सेक्रेटरी रख ली है, अब वही मेरा सारा काम देखेंगे। क्या? ऐसे कैसे? ऋषभ उठकर खड़ा होता है और मानवी से कहता है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। कहकर ऋषभ अपने तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल जाता है तो मानवी भी ऋषभ के पीछे आती है, पर पैर में मोच आने के कारण वो तेज नहीं चल पाती है। मानवी बाहर हॉल में आती है तो ऋषभ खड़ा विवेक और आकाश से बातें कर रहा था। मानवी धीरे धीरे ऋषभ के पास जाती है और ऋषभ के पीछे खड़ी होकर कहती है, इतने बड़े डॉन हैं आप, बात बात पर गुस्सा करते हैं, बंदूक चलाते हैं, तो आप मुझसे कह क्यों नहीं देते? ऋषभ पीछे मुड़कर देखता है और मानवी से कहता है, क्या कह नहीं देता मैं आपसे मानवी? ऋषभ ने घूरते हुए मानवी से कहा तो मानवी एक पल के लिए डरी, फिर हिम्मत करते हुए बोली, वो मतलब वो कि आप मुझसे रूड होकर बातें क्यों कर रहे हैं? जो भी बात है क्लियर करिए ना, ऐसे मुंह छुपाकर मुझसे ऑफिस क्यों जा रहे हैं? क्या क्लियर करूं मानवी? आप ही मुझसे छुट्टी मांग रही थी ना, आपको इंदौर वापस जाना है, जॉब छोड़नी है, यही कह रही थी ना आप? तो अब आपको क्या हुआ है मिस मानवी? हाँ, तो अब मुझे नहीं जाना? मतलब मानवी, मतलब कि अभी पैर में मेरी मोच आई है, अभी तो मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी ना, तो अब जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं तब तक यहीं रहूंगी, और आपको मुझे बर्दाश्त भी करना होगा सर, क्योंकि मैं अभी भी आपकी सेक्रेटरी हूँ, सारा काम आपका मैं ही देखूंगी। मानवी, ठीक है, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कहकर ऋषभ आंखों पर काला चश्मा लगाता है और वहाँ से जाने लगता है। मानवी भी ऋषभ के पीछे तेजी से अपने कदमों को आगे बढ़ाती है तो उसके पैर में जोर से दर्द होता है तो उसके मुंह से मम्मी निकलता है। मानवी की दर्द भरी आवाज़ सुनकर ऋषभ फौरन पलट कर देखता है तो मानवी अपने पैर पकड़े जमीन पर बैठी हुई थी। ऋषभ फौरन मानवी के पास आता है घबराते हुए।
और कहता है, मानवी आप ठीक है ना? जब पैर में मोच आई है तो आराम नहीं कर सकती हैं आप? कहते हुए ऋषभ ने मानवी को गोद में उठाया और वहीं रखे सोफे पर मानवी को बिठाया और सुमन से कहा, जल्दी से ऑइंटमेंट लेकर आओ। मानवी तो बस ऋषभ को ही देख रही थी। उधर विवेक, आकाश सभी मानवी और ऋषभ को देख दबी हंसी हंस रहे थे। विवेक धीरे से आकाश से कहता है, दोनों की जोड़ी बेस्ट है। सुमन ऑइंटमेंट लेकर आती है। ऋषभ उसके पैरों में ऑइंटमेंट लगाते हुए कहता है, बच्ची नहीं है आप, बड़ी हो गई हैं, फिर भी बच्चों वाली हरकतें हैं आपकी। जब मानवी कुछ नहीं बोलती तो ऋषभ मानवी की तरफ देखता है जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। ऋषभ कहता है, मैं जोकर आपको लग रहा हूँ जो आप ऐसे मुस्कुरा रही हैं मुझे देखकर? और अब आराम कीजिए आप और कुछ खा लीजिएगा। मानवी कहती है, सर इतनी जल्दी ऑफिस क्यों जा रहे हैं आप? साथ बैठकर नाश्ता करते हैं ना? तभी विवेक बोल पड़ता है, यार चल ना नाश्ता करेंगे साथ बैठकर, वैसे भी आकाश सब संभाल लेगा, तू इतनी टेंशन क्यों लेता है? फिर ऋषभ भी मान जाता है और ऑफिस नहीं जाता है तो मानवी भी बेहद खुश हो जाती है। मानवी कहती है, तो आप सब यहीं बैठकर बातें कीजिए, मैं आप सबके लिए कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। ऋषभ कहता है, मानवी आप अपना ध्यान रखिए, कॉफ़ी सुमन बना देगी। सर मैं बनाती हूँ ना, और बस आप मुझसे भागने की कोशिश मत कीजिएगा, और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं आपके पीछे भाग नहीं पाऊंगी ना, चोट जो लगी है मेरे पैर में। ये सुन सभी हंस देते हैं और ऋषभ भी मुस्कुरा कर वहीं सोफे पर बैठ जाता है। मानवी रसोई में जाती है और सबके लिए कॉफ़ी लेकर आती है। सब कॉफ़ी पीते हैं और कुछ देर बाद सभी साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद ऋषभ कहता है, मानवी आराम कीजिए आप, मुझे विवेक से कुछ बात करनी है, और आकाश तुम भी चलो मेरे साथ। कहकर ऋषभ, आकाश और विवेक कमरे में आते हैं। विवेक कहता है, क्या हुआ ऋषभ? विवेक, मैं दिल्ली जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। पर क्यों? शेखावत दिल्ली में है इस समय। तो ऋषभ, उसे मुंबई तो आने दो, वैसे भी कोई खतरा नहीं है वो जब दिल्ली में है। विवेक, उसके आदमी तो है ना चारों तरफ जो हम पर ही नज़र रखे हुए हैं, और अशोक चौहान के ऊपर कल जानलेवा हमला भी हुआ है। क्या? हाँ, सुबह मेरे पास फ़ोन आया था, वही जा रहा था, कुछ देर में निकलूंगा। तो ऋषभ, अब आगे क्या? विवेक, अगर मैंने शेखावत को नहीं मारा तो कितने बेगुनाह मारे जाएंगे बेवजह, इसीलिए अब उसे खत्म करके ही चैन की सांस लूंगा मैं। ऋषभ, वो तो ठीक है, लेकिन तुमको पता है ना कि शेखावत को मारना मतलब तुम्हें जेल होना, क्योंकि उसने पहले ही पुलिस वालों को कंप्लेन कर दी है तुम्हारे खिलाफ कि तुम उसकी जान के पीछे पड़े हुए हो। तुम चिंता मत करो विवेक, उसे मैं नहीं, पुलिस ही मारेगी, लेकिन इसके लिए मुझे एक अच्छे प्लान की ज़रूरत है, इसीलिए मैं दिल्ली जाऊंगा, उससे मिलूंगा ताकि वो मुंबई आने पर मजबूर हो जाए। हाँ ऋषभ, पर पूरी सुरक्षा के साथ जाना। हाँ, और आकाश तुम मेरे पीछे से सारे ऑफिस का काम का तुम ही ध्यान रखोगे? जी सर। ठीक है, तो चले अब बाहर, और विवेक तुम आराम करो। ऋषभ, आराम तो वैसे भी कर ही रहा हूँ, और तुम ये बताओ मानवी से क्यों नाराज़ हो तुम? नहीं, मानवी से नाराज़ नहीं हूँ। तो फिर ये सब क्या है ऋषभ? फिर ऋषभ मानवी की सुनी बातें बताता है कि वो एक माफिया से प्यार नहीं कर सकती। तो विवेक कहता है, ऋषभ अब एक लड़की को पता चलेगा कि जिससे वो प्यार करती है वो माफिया है, तो उसके मन में ये ख्याल तो आएगा ही, जाहिर सी बात है। इसमें मानवी को इग्नोर करने वाली क्या बात है? पर विवेक, मानवी मुझसे प्यार नहीं करती हैं। ऋषभ, सबको तुम्हारी और मानवी की आंखों में और बर्ताव में और दोनों की नोकझोंक में प्यार दिख गया, पर तुम्हें नहीं पता कि मानवी भी तुझसे प्यार करती है? पता नहीं विवेक, चलो बाहर चलते हैं। हाँ चलो ऋषभ, मानवी को देखे बिना रहना भी नहीं है और उससे लड़ना भी है। कुछ कहा तुमने विवेक? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। और चलो। इधर एक खूबसूरत लड़की बारिश में भीगते हुए घर के अंदर दाखिल होती है। उस लड़की के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। हॉल में बैठी मानवी, शिखा और उसे देखती हैं। मानवी मन में ही सोचती है कि कहीं यही सर की न्यू सेक्रेटरी तो नहीं है। मानवी उससे कुछ कहती कि बॉडीगार्ड उस लड़की से कहता है, मैम सर अंदर कमरे में है, वहीं सब बातें कर रहे हैं, आप अंदर चले जाइए, सर कमरे में ही मिलेंगे आपको। वो लड़की कहती है, कौन से कमरे में? तो बॉडीगार्ड सामने के कमरे की तरफ इशारा करता है। वो लड़की जैसे ही एक कदम बढ़ाती है वैसे ही मानवी सोफे पर बैठी कहती है, 1 मिनट वहीं रुको। फिर मानवी सोफे से उठकर लड़खड़ाते हुए उस लड़की के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, आप कौन? वो लड़की जैसे ही अपना नाम बताती कि मानवी कहती है, देखो जिस पैर से अंदर आई हूँ उसी पैर से बाहर चली जाओ। सर की सेक्रेटरी मैं हूँ और उनसे मिलने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, उनका सारा काम मैं देखती हूँ। वो लड़की कहती है, आप कौन हैं? मुझे सर से मिलना है, वो कुछ कहेंगे तभी मैं जाऊंगी। इधर ऋषभ, आकाश और विवेक बाहर आकर खड़े मानवी की बात सुनकर एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखते हैं। फिर जैसे ही ऋषभ आगे बढ़ता है तो विवेक उसे रोकते हुए कहता है, देख मानवी को जलन हो रही है और तुम खड़े रहो और चुपचाप देखते रहो। मानवी गुस्से में कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है सर से मिलना है? मैंने कह दिया ना, तो तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? मेरी मर्जी के बिना यहाँ एक भी पत्ता नहीं हिलता है, अब जाओ यहाँ से। तभी उस लड़की की नज़र विवेक पर पड़ती है तो वो मानवी के बगल से निकलकर विवेक के पास जाकर कहती है, तुम ठीक तो हो ना विवेक? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम सिंगापुर में हो? मानवी तो हैरानी से बड़ी आंखें करके विवेक और उस लड़की को देखने लगी। विवेक कहता, अनिका तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ी सी चोट है, जल्दी ठीक हो जाऊँ। वैसे तुम्हें बताया किसने?
ऋषभ बोल पड़ता है तभी। मैंने ही बताया था, बार बार फ़ोन मुझे करके कह रही थी कि कुछ तो बात है, विवेक को कुछ तो हुआ है, मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने बता दिया। तुम भाई बहन ना दोनों कम नहीं हो। अनिका कहती है भाई थैंक्स, आपने विवेक का इतना ध्यान रखा। ठीक है अब घबराओ मत, विवेक बिल्कुल ठीक है, जाओ कपड़े चेंज करो, भीग गई हो। ऋषभ फिर सुमन को बुलाता है और अनिका को कमरे में ले जाने को कहता है और फिर ऋषभ मानवी की तरफ जाता है तो मानवी शिखा से कहती है चल कमरे में चलते हैं। रुकिए, कहाँ जा रही हैं मानवी आप? और ये क्या पागलपन है? सर सॉरी, मुझे लगा कि आपकी न्यू सेक्रेटरी है ये, आपने सुबह कहा था ना। ध्यान से सुना करिए पहले मानवी। फिर ऋषभ वहाँ से अपने कमरे में आ जाता है। शिखा कहती है मानवी तुम पागल हो गई हो, और अभी तो उस दिन बोल रही थी कि माफिया के साथ कोई भविष्य नहीं है, तो अब क्या हुआ है? प्यार हो गया है मुझे सर से यार शिखा, और अब मुझे कहीं नहीं जाना है। पर सर को ना जाने क्या हुआ है, मुझे भेजने की जिद पर अड़े हुए हैं। हाँ, तभी तुम्हारी अजीबो गरीबो सी हरकतें हो गई हैं। हाँ, और मैं अभी आई। कहाँ जा रही हो अब मानवी? सर के पास। शिखा सॉरी बोलने, पर अभी तो बोला सॉरी तुमने। हद है शिखा, तुम आकाश सर से बातें करो ना। कहकर मानवी ऋषभ के कमरे में आती है तो देखती है कि ऋषभ सिगरेट पी रहा होता है। मानवी कहती है सर ये क्या कर रहे हैं आप? पता है आपको सिगरेट पीना सेहत के लिए कितना हानिकारक है? ऋषभ मानवी को देख जल्दी से सिगरेट बुझाकर फेंक देता है। मानवी क्या हुआ? सर सॉरी, मुझसे भूल हो गई। ठीक है कोई बात नहीं, अब आप जाइए आराम कीजिए। क्यों आराम करूं? मुझे आपसे बात करनी है सर। क्या बात करनी है बताइए ज़रा। अरे मतलब कुछ भी, कुछ अपने बारे में बताइए। मानवी आपको क्या हुआ है? कुछ तो नहीं सर। ठीक है, वो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। क्यों सर? बस कुछ काम है। और मानवी परसों इंदौर की टिकट हो गई है तो आप अपना सामान पैक कर लीजिएगा। सर मुझे नहीं जाना। ऋषभ मानवी के करीब आकर कहता है क्यों नहीं जाना मानवी आपको? सर मतलब अभी इंदौर में। फिर मानवी कुछ देर सोचने के बाद बोलती है वो सर सभी शादी में मामा के वहाँ पर गए हैं, आप आ जाइए दिल्ली से, फिर चली जाऊंगी ना। तभी लाइट चली जाती है और मानवी डर से ऋषभ के शर्ट को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेती है। ऋषभ गुस्से में मानवी को खुद से झटक देता है और कहता है मानवी मुझसे आप दूर ही रहिए। ऋषभ के ऐसे धक्का देने से मानवी नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। मानवी कहती है सर ये क्या किया आपने, कहाँ हैं आप? पर ऋषभ मानवी की कोई बात नहीं सुनता है। मानवी आप क्या चाहती हैं मुझसे? सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने मोबाइल का टॉर्च जला दीजिए प्लीज़ सर। मानवी यही तो मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ मानवी आप चली जाइए यहाँ से। कहकर ऋषभ अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर मानवी की तरफ करता है। ऋषभ इतने गुस्से में था कि उसे मानवी का अंधेरे से डर और पसीने से भरा हुआ चेहरा भी दिखाई नहीं देता है। उसने मानवी की बाजू पकड़ी और उसे खड़ा करते हुए गुस्से से देखने लगा। मानवी के पैर में दर्द तो पहले से था ही, और ऊपर से ऋषभ ने मानवी की बात जोर से पकड़ी हुई थी। ऋषभ ने मानवी की बाजू पकड़ के एकदम से उसे खड़ा करने से मानवी के मुंह से आ निकल गई। फिर ऋषभ ने मानवी की बात छोड़ दी और उससे नजरें फेर कर खड़ा हो गया। मानवी इससे पहले मैं कुछ और कहूँ, आप यहाँ से प्लीज़ चले जाइए। मानवी की कोई आवाज़ नहीं आती तो उसे लगता है कि मानवी चली गई और लाइट भी आ जाती है। ऋषभ आगे बढ़ता है और ड्रॉर से सिगरेट निकालता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है मानवी बेहोश नीचे ज़मीन पर गिरी पड़ी हुई है। ऋषभ फौरन मानवी के पास जाता है और कहता है मानवी क्या हुआ है? फिर ऋषभ मानवी को गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है और बाहर आता है। आकाश से कहता है डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। सर डॉक्टर तो विवेक सर का चेकअप करके चली गई हैं। हाँ नर्स है, उन्हें अभी मैं बुलाता हूँ। पर सर हुआ क्या है? वो मानवी बेहोश हो गई है। वहीं खड़ी शिखा कहती है क्या? हाँ। फिर शिखा फौरन भागकर ऋषभ के कमरे में जाती है। ऋषभ भी शिखा के पीछे जाता है। शिखा टेबल पर रखे पानी की बोतल से थोड़ा सा पानी अपने हाथों में लेकर मानवी के चेहरे पर छींटे मारती है। शिखा कहती है सर आप कहाँ थे? मैं यहीं पर था शिखा। तो सर मानवी बेहोश कैसे हुई जब आप साथ में थे? मानवी को होश आता है और वो उठकर फौरन शिखा के गले से लग जाती है। शिखा मानवी की पीठ सहलाते हुए कहती है सब ठीक है मानवी, मैं हूँ यहीं पर, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। फिर मानवी ऋषभ को सवालिया नज़रों से देखती है और शिखा से कहती है मानवी चल शिखा यहाँ से, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। फिर मानवी बेड से उठती है और लड़खड़ाते हुए शिखा के साथ ऋषभ के कमरे से बाहर चली जाती है और ऋषभ बस मानवी को ही जाते हुए देखता रह जाता है।